सो हे एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड फ्रॉम आईसीएफएम स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज एक ब्रेकडाउन मैंने दिया था लगभग 17 दिन पहले सियाराम सिल्क मिल्स का, जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे वीडियो जाके नीचे। उस टाइम पे इस स्टॉक का जो रेट है वो लगभग 778 के आसपास चल रहा था, 780 के आसपास रेट चल रहा था। और वहां पे आपको एक सिग्नल दिया गया था कि अगर ये फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना के ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और अगर आप में से कोई वहां पे एंट्री करता है उस लेवल पे, तो लगभग लगभग इस लेवल के आसपास वो कुछ एंट्री थी हमारी, इससे भी थोड़ा सा नीचे कुछ यहाँ पे। और उसके बाद में जो स्टॉक है हमारा लगभग बढ़ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हाई बना 46% ऑलरेडी अप हो चुका है लगभग 17 दिन से। तो आप में से काफी लोगों ने पैसा बनाया होगा यहाँ पे आईसीएफएम में, काफी लोगों ने पैसा बनाया, बेयर स्टेट में पैसा कमाया इस स्टॉक के ऊपर। आज मैं आपके लिए एक नया स्टॉक का ब्रेकडाउन लेके आया हूँ, जिसका हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ हम चार्ट्स का ब्रेकडाउन करेंगे। कोई ना तो ट्रेडिंग कॉल है ना कोई आपके लिए सिग्नल है। तो स्टॉक का नाम है ओबरॉय रियलिटी। तो देख लेते हैं ओबरॉय रियलिटी। तो यहाँ पे मैं ओबरॉय रियलिटी के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है हैवीली बुलिश है, बहुत अच्छे तरीके से बुलिश है और काफी महीने तक एक ही इस रेंज में रहा है, एक ही लेवल पे रहा है, उसके बाद में जा रहा है। अगर मैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो यहाँ पे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो है वॉल्यूम्स का स्पाइक। यहाँ पे आप इस लेवल पे देख सकते हो कि हाई वॉल्यूम्स आई है, अच्छी खासी वॉल्यूम आई है हमारी इस लेवल पे। जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इस वाली कैंडल पे। अब एक चीज ना बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इस वाली कैंडल पे, ये जो डोजी टाइप की कैंडल है, यहाँ पे कितनी हाई वॉल्यूम्स है ना। तो इसका मतलब ये है कि इतनी हाई वॉल्यूम्स, लगभग कितने वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम्स है 21.26 मिलियन। इतनी वॉल्यूम्स पे क्या बना है, एक छोटा सा डोजी बना है। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वाली कैंडल देखूं तो वो कैंडल बड़ी है, डोजी का कंपैरिजन में बड़ी कैंडल है, पर इसके ऊपर वॉल्यूम है 6.28 मिलियन वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कम वॉल्यूम देके ज्यादा बड़ी कैंडल बन रही है, जबकि ज्यादा वॉल्यूम्स में कम कैंडल बन रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल है, वॉल्यूम्स हमें शो कर रहे हैं कि अब आ चुका है बायर्स के पास कंट्रोल, ये वॉल्यूम हमें चीज बता रही है। और उसके बाद अब ये क्या हुआ, लेट मी इरेज दिस। और उसके बाद में अब ये प्राइस हमारा कुछ बुलिश आ रहा है। तो लास्ट जो लेवल था, अगर मैं उसको मार्क कर दूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं मार्क कर दूं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये जो लेवल था, यहाँ पे प्राइस रुका था काफी टाइम के लिए। अब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया, और अब इस लेवल को इसने वापस ब्रेक किया, फिर से तोड़ दिया इस लेवल को। अगर अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से गया है। यहाँ से ऐसी स्विंग आई, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और अब प्राइस हमारा कंटिन्यू कर सकता है टू द अपसाइड। अब यहाँ से ऊपर की तरफ में जा सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली 2 सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकता है। पहला सिनेरियो ये है कि प्राइस जो है, ये जो गैप आया है, प्राइस इस गैप को फिल करने यहाँ तक आ सकता है। और उसके बाद में अगर हमें कैंडल्स की रिएक्शन दिखती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर हमें कैंडल्स की रिएक्शन दिखती है, यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार, बुलिश, हरामी या फिर इंगल्फिंग जैसे पैटर्न्स अगर दिखते हैं, तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहां तक नहीं आता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे कोई फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि अगर एक मिनी टाइप की अक्यूमुलेशन होती है यहाँ पे कुछ ऐसी, 1 सेकंड, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है थोड़ा सा, और उसके बाद में चार्ट हमारा फिर से अगर ब्रेक कर देता है, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक कर देता है, ऐसा कुछ फॉर्म हो पहले, तो हम चाहेंगे ऐसा बने, कुछ इस तरीके से हो चार्ट हमारा, ऐसे कुछ, फिर ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, और जब वापस इस लेवल को ब्रेक करने लग जाए तब हमारी एंट्रीज में फिर से बन सकती है। तो चांसेस हैं यहाँ पे कि ओबरॉय रियलिटी में हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। पहला लेवल ये, अगर नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान करने का सोचेंगे। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए ही नहीं, यहीं पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेक करके रिटेस्ट करे, और वापस जब जाने लगे तो मैं फिर से बता रहा हूं, कंफर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे। आईसीएफएम के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, मैंने सिखा रखी है, तो वो वाली एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। अब ये आपके लिए किसी के लिए ट्रेडिंग कॉल नहीं है, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो और अगर आपको इस पे ट्रेड लेनी भी है तो भी फिर अपना डेमो अकाउंट पे लीजिए, और आईसीएफएम के स्टूडेंट्स है तो आपको हमने सॉफ्टवेयर दे रखा है हमारा, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आईसीएफएम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर ब्रेकडाउन्स के लिए। थैंक यू।